Good morning to all of the students. Myself Shaz Ali. I am studying class 6th. As you know that we discuss in today the French Revolution. Firstly, जो फ्रांस की एक कंट्री पेरिस के शहर में तेज़ी से एक खबर बहुत वायरल हुई, पूरे कंट्री में ये खबर वायरल हुई कि जो फ्रांस के अंदर एक किंग है लुई 16, वो लोगों के खिलाफ हमला करने लगा। जो किंग था उस समय फ्रांस का, उसका नाम था लुईस 16। जो लुईस 16 है वो जो फ्रांस का उस समय किंग था। जब ये खबर पूरे फ्रांस में वायरल हुई कि जो किंग है लुईस 16 वो अपने ही लोगों के खिलाफ हमला कर रहा है, उस समय जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए। उन्होंने टाउन हॉल के सामने डिस्कस की कि इससे मरना है कि हम किंग के खिलाफ कुछ करें। तो जब उधर मीटिंग हुई तो उन्होंने ये बोला कि जो हमें वेपन्स नहीं है किंग के खिलाफ लड़ने पे। तो जो बार्टन जेल है उस समय, बार्टन जेल जिसमें बहुत सारे वेपन्स थे, उन्होंने उस बार्टन जेल पे हमला किया। उसमें 7 जो थे 7 क्रिमिनल्स थे, उनको भी उन्होंने छोड़ा। बहुत सारा सामान उन्होंने उधर से चोरा, बहुत सारा कुछ। ये कहानी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, कैसे शुरुआत हुई। असली कहानी क्या थी? असली कहानी ये थी कि जो किंग है लुईस 16 वो बहुत वार कर रहा था उस समय। तो जो है उसकी जो कंट्री है वो क्राइसिस में डूबी हुई थी। उस समय जो किंग ने वो तीन स्टेट में उसने अपनी जो है कंट्री को डिवाइड किया था। फर्स्ट स्टेट में उन्होंने क्लर्जी, दूसरी नोबिलिटी, तीसरी थी रिनेबल पीपल्स। क्लर्जी में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जब दोज पीपल हु वर इन चर्च, और नोबिलिटी में आता है किंग एंड हिज फैमिली। उसके बाद रिनेबल पीपल में आता है जो लेबर्स, फार्मर्स, बिजनेसमैन। उस समय जब लुईस 16 था उसने सिर्फ रिनेबल पीपल के ऊपर टैक्स पेड करने के लिए बोला था। उस समय जो ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का था कि बिना जनरल मीटिंग के टैक्स नहीं बढ़ाया जा सकता था। जनरल मीटिंग क्या होती है? वो मीटिंग जिसमें 3 स्टेट्स मीटिंग करते थे। 2 स्टेट्स में 300 मेंबर्स थे, तीसरी में भी 300, एक में 600 मेंबर्स थे। जो रिनेबल पीपल थे, फार्मर्स, लेबर्स, उनको परमिशन नहीं थी अंदर मीटिंग में। जो किंग था, जब मीटिंग हुई तो जो स्टेट से किंग ने बोला कि हर एक स्टेट से एक वोट दे, लेकिन जो बीच वाले जिसमें 600 मेंबर्स थे उन्हें ये बोला कि वोट देंगे तो सारे वोट देंगे। तो किंग ने ये सेटिस्फाई इस डिसीजन से नहीं लिया। तो उसके बाद जो तीसरी स्टेट थी वो उधर से हट गई और वो मीटिंग में नहीं रही। उसके बाद उन पीपल्स ने एक डिसीजन लिया। जब बाहर आई तो वो गैदरिंग में जमा हुए। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो किंग की पावर है वो कम होनी चाहिए। तो उस ग्रुप का उन्होंने तब नेशनल असेंबली नाम दिया, जिसका जो हेड था वो था मिराबो। जो उस समय का जो हेड बनाया गया था नेशनल असेंबली का ये आया था कि जो किंग की है वो पावर कम होनी चाहिए। तो जब फिर किंग ने ये जो डिसीजन है ये माना उन्होंने कि ठीक है मेरी पावर कम, लेकिन किंग नहीं चाहता था कि वो मेरी पावर कम होनी चाहिए। उसके बाद जब किंग की पावर, उसके बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली ने ये पास किया, जो पहले हमने बताया था कि जो क्लर्जीज थी, जो उनको जो नेशनल ने ऑर्डर पास किया कि जो आपने टैक्स लिया था चर्च के नाम पे या ज़मीन ली थी वो वापस पीपल्स को दिया जाएगा। उसके बाद जो ये नेशनल असेंबली ने आयदा बनाया कि ये पावर जो किंग की है वो कम होगी। जो किंग ने ये फैसला माना कि ठीक है मेरी पावर कम हो जाएगी। उसके बाद जो नेशनल असेंबली के जो पीपल थे, जब फिर उसके बाद जो लुईस 16 था उनने
नेबरर कंट्रीज़ के साथ प्लानिंग बनाई कि हम नेशनल असेंबली को ख़त्म करेंगे। उस मीटिंग में प्लान में शामिल था वो था ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, ये कंट्रीज किंग के साथ मिली हुई थी। जब यह नेशनल असेंबली को यह पता लगा कि जो किंग है वो हमारे खिलाफ मतलब हमला कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तो किंग को वो मार गया। और उसके बाद एक नया किंग बना। उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि 3-2-1 वो पीपल्स वोट करेंगे जो 25 इयर्स बड़े होंगे और जिसमें सिर्फ मेल और वो पीपल जो टैक्स पेड करते होंगे, वो सिर्फ जो टैक्स पेड करते थे वो पीपल आते थे। दूसरी में उनको जब फ्रांस का कहते थे एक्टिव सिटीजन। दूसरे में आता था जो पीपल वोट नहीं दे सकते थे, नॉट पे टैक्स, वो भी आता था। वो पीपल जो वुमेन भी वोट नहीं दे सकती थी। जो 25 साल से नीचे होगा वो भी नहीं वोट दे सकता था। जो एक्टिव सिटीजन था वो एक जज को चुनता था। उसके बाद वही 5000 इलेक्टर्स को चुनते थे। वही 50 इलेक्टर्स में 45 मेंबर्स नेशनल असेंबली के लिए वही किंग को कंट्रोल करते थे और वही मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करते थे। उस समय 3 हिस्सों में गवर्नमेंट बांटी हुई थी। पहली थी लेजिस्लेटिव, दूसरी थी एक्सक्यूटिव, तीसरी थी जुडिशरी। लेजिस्लेटिव वो होती है हु मेक्स रूल, जो रूल को बनाती है, और एक्सक्यूटिव होती है वो जो रूल को देखती कि यह फॉलो हो रहा है या नहीं। जुडिशरी में ये होता है जो रूल नहीं फॉलो करता है उसको पनिशमेंट दी जाती है जुडिशरी में। यही जुडिशरी है। गवर्नमेंट को उस समय 3 हिस्सों में बांटा गया। उसके बाद किंग जब लुई 16 को मारा गया उस समय किंग फिर दूसरे बने। 21 सितंबर को किंग को मारा गया। 21 सितंबर को किंग को जब मारा गया उसके बाद जो किंग का नया रूलर था वो बन गया। उनने भी एक चाल कही। क्यों, कैसी चाल? जब एक कैरेबियन भी थी, फ्रांस इस साइड था, अरेबियन कोस्ट इस साइड थी। जब कॉलोनी इधर थी तो जो फ्रांस के अंदर जैसे तम्बाकू, इंडिको आता था, शुगर आता था, कॉफ़ी आती थी, वो ट्रेड होता था। लेकिन उस समय जो पीपल है लेबर्स नहीं होते थे काम करने में कॉलोनियल कॉलोनी में। उस समय जो किंग था, जब नया लुई 16 के बाद जब नया किंग बना तो उस समय जो इस किंग ने क्या स्ट्रेटजी बनाई कि किंग लेबर्स को ज़बरदस्ती यहाँ पे काम कराया जाएगा। जब पहले क्या करते थे, सबसे पहले इधर अरेबियन कोस्ट में लोगों को लाया जाता था, इधर से हथकड़ियाँ बांध के कैरेबियन कोस्ट में लाते थे। इधर काम कराने के बाद जो इंडिको ये ट्रेड होता था ट्रेडर्स की वजह से। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था ये कॉन्स्टिट्यूशन उस समय लिखा था कि जो भी इस ट्रेड को करेगा उसको ये मतलब किल करेंगे, कैरेज में डालेंगे। उसके बाद जब ये नेशनल असेंबली को पता लगा कि जो किंग है वो भी एक दुश्मन निकलेगा, गलत काम, लोगों को ज़बरदस्ती काम करा रहा है, उस किंग को भी मारा गया। उसके बाद नेपोलियन किंग का राज आया और यह टॉपिक दूसरे पार्ट पे हम पढ़ेंगे। थैंक यू।